आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सुप्रभात देवी एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता की चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक का विश्लेषण किया था, जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से विच्छेदन करके एवं योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। इसके उपरांत गांडीव धनुर्धारी अर्जुन के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया होती है उसे आप गीता के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक के विश्लेषण के माध्यम से सुनेंगे। तो सर्वप्रथम पूर्व की तरह इस श्लोक का श्रवण पान करते हैं और तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक कि संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इस श्लोक के माध्यम से गांडीव धनुर्धारी अर्जुन मधुसूदन भगवान कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, कभी आप कर्म संन्यास की बात करते हैं, कभी आप कर्म संन्यास का विश्लेषण करते हैं, वर्णन करते हैं, तो कभी कर्म योग का। इन दोनों साधनों में जो श्रेयस्कर हो, जो कल्याणकारी हो, उसके विषय में हमें बतावें। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि गांडीव धनुर्धारी अर्जुन मधुसूदन भगवान कृष्ण का परम मित्र था, इसीलिए वह मधुसूदन भगवान से दिल खोलकर बात करता है। अर्जुन की मना स्थिति ऐसी थी कि दिल में जो बात आ गई तो फिर अपने मित्र से कैसा कपट। इसलिए वह भगवान से स्पष्ट बोलना, साफ साफ कहना ही ठीक समझता था। अर्जुन के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्यार था कि उसने उनके नाम के पहले ना तो श्री लगाया, ना ही श्रीमान, ना ही पूज्यपाद और ना ही जगत गुरु। उसने किसी भी तरह का विशेषण लगाना उचित नहीं समझा। उसने तो बिना विशेषण लगाए ही भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित किया है कि एक तरफ आप कर्म संन्यास का निरूपण करते हैं, कर्म संन्यास का वर्णन करते हैं,
और एक तरफ कर्म योग का। लेकिन इन दोनों साधनों में कौन सा श्रेयस्कर होगा उसके संदर्भ में हमें पता है। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि इस श्लोक के अंतर्गत एक शब्द आया है संससी। हालांकि ज़्यादातर व्याख्याकारों ने संससी का अर्थ प्रशंसा करना लगाया है, लेकिन जब तक संससी में प्रा उपसर्ग नहीं जुड़ेगा तब तक प्रशंससी नहीं होगा। इसलिए संससी का अर्थ निरूपण करना या वर्णन करना ही ज़्यादा समीचीन होगा। अर्जुन कहता है कि यच्छ्रेयः एतयोः एकम, इन दोनों में जो श्रेयस्कर है वह मुझे बताओ। इस पर मानो भगवान कहते हैं कि जब हमारे द्वारा दोनों का वर्णन किया गया है, कर्म योग का और कर्म संन्यास का, तो ऐसा समझ लो कि दोनों ही कल्याणकारी हैं, दोनों ही श्रेयस्कर हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जानना चाहता है कि मैं किसका अनुकरण करूं, मैं किस मार्ग पर आगे बढ़ूं। आप तो सारे संसार को ध्यान में रखते हुए बात कहते हैं, आप विरक्तों के लिए भी कह रहे हैं, अनुरक्तों के लिए भी कह रहे हैं। जब मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ तो आप मेरे लिए कहें, केवल मेरे लिए। जब मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ तो आप दो तरह की बात कहते हैं, और दो तरह की बात तो तब की जाती है जब सामने वाले की बुद्धि को भ्रमित करना हो, जब सामने वाले की बुद्धि में कुछ भ्रम पैदा करना हो, तब दोहरी बात की जाती है। इसलिए कृष्ण मेरी ओर देखो और केवल मेरे लिए कहो कि मुझे किस मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।